ये देखें 3 घर के बंदे पहाड़ उतर रहे हैं, एक वो उतर गया और एक वो उतर गई है, नीचे चली गई है। एक मेरी भी बन रही है वीडियो, ध्यान से बस वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से जाना। मैं स्पेशल वीडियो बनाने के लिए इनकी यहाँ पे रुका हूँ। सही बात है, हमने वो वाले पहाड़ पे जाना है अभी, ट्रैक पे। शम्बील ही हाइकिंग करते हुए, झूला लेते हुए, ध्यान से पत्थर ना फिक्स हो जाए तेरे पीछे। और वापसी में आते हुए हमने चाट खाई। वैसे तो हर चीज़ यहाँ बहुत महंगी है और चाट की ये छोटी सी प्लेट हमें 100 रुपये में मिली। क्योंकि हम लोग इतना पैदल चल चुके थे और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था ख़ास, तो चाय और चाट को देखकर दिल ललचा रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ रुक गए। उमर और मौज़म काफ़ी आगे निकल गए थे क्योंकि उन लोगों का रास्ता काफ़ी लंबा था और हम लोगों ने तो घोड़ों पे बैठकर जाना था। उधर जितनी ठंड थी ना, उधर नहीं खाया जाना था, हैं? बाबू आप आराम से उतरिए। अभी आधा सफर हो गया। मेरे ईमान दी के अब एक कहानी सुनाता हूँ मैं। 5 बारी गिर चुकी हैं और 5 बारी गिर के कहती हैं मौसम में यहाँ पे पिक्चर ले दो। रिस्क का तो इश्क है, बहुत रिस्क ले लिया आज हमने। ये कहाँ आ रही है नीचे, पर अभी वो वहाँ पे जाना हमने। तो फिर धूप निकली ना तो ठंड थोड़ी कम हो गई ना, तो जब हम जा रहे थे तो इतनी बारिश हो रही थी तो घोड़े बेचारे ही फिसल रहे थे, हम भी फिसल रहे थे। कहा पता नहीं 10-15 बारी गिरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिरा नहीं, लेकिन मेरा सांस बड़ा फूला है जाते हुए ऊपर, और ऊपर बहुत ठंड थी कि बर्फ़ का इलाका आ गया था सारा आगे ऊपर जाके। रहमान जी देखें सहारा लेते हुए जा रही हैं। और ये मेरा घोड़ा है, इसका नाम है सूरज। इनसे बातें करो तो ये आराम से आपकी बात मान लेते हैं। कहो बाएं चाहो तो बाएं चाहते हैं, दाएं कहो तो दाएं चाहते हैं, अगर आप इनके ऊपर बैठे हुए तो। वो देखें वो बर्फ़ के इलाके से हम होके आ रहे हैं, ये वाले बर्फ़ के इलाके से होके आ रहे हैं हम। अब यहाँ से नीचे आ चुके हैं हम, काफ़ी आधा सफ़र हो गया, अभी आधा सफ़र रोड पर आ रहा। नीचे आते वक्त 5 मरतबा मेरा पाँव स्लिप हुआ और बहुत बुरे तरीके से मैं गिरी, लेकिन आपको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होता और ना ही आपको एम्बैरेसमेंट होती है क्योंकि ऑलमोस्ट हर बंदा वहाँ पर गिर रहा था। मैं और कहब इतनी मरतबा गिरे थे कि गाइड को हमारा हाथ पकड़ना पड़ा। और कैमरे में जितना फ्लैट लग रहा है ये रास्ता, उतना ये है नहीं, ये बहुत ही स्टीप रास्ता है।
और वापस आकर मैंने शुक्र अदा किया कि खैरियत से पहुंच गए हैं। वैसे भी ख़राब मौसम की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके थे और वापसी का रास्ता क्योंकि बहुत ख़राब था, तो हम लोगों की यही कोशिश थी कि जल्द से जल्द वापसी के लिए निकलें। हम सबके घोड़ों के नाम थे। शमवील के घोड़े का नाम सूरज था। कहफ का घोड़ा नहीं था भाई, घोड़ी थी और उसका नाम सुंदरी था। सईद भाई जिस घोड़े पे बैठे थे, वैसे वो भी बेचारी फीमेल थी, मुझे तो उस पर बहुत तरस आ रहा था कि मतलब सईद भाई उस पर बैठे हैं। एनीवे उसका नाम बिजली था। जो मेरे वाले घोड़े का नाम मुझे भूल गया था, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। मैंने बाकी सबसे भी पूछा लेकिन किसी को याद नहीं आया। घोड़ों पे बैठना भी बहुत मुश्किल काम है भाई। अब वेदर काफ़ी चेंज हो गया था। जाते हुए हम लोगों ने रास्ते में से जो लोग वापस जा रहे थे उनसे अम्ब्रेलास ले ली थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी उस वक्त में। यहाँ का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कब बारिश हो जाए कब धूप निकल आए कुछ पता नहीं चलता। वैसे जब हम लोग वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूर लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी जिसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई गई थी और हम लोग डर भी गए थे। खैर जो लोग यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि रेन कोट ज़रूर साथ में रखें क्योंकि यहाँ हर चीज़ के लिए चार्ज किया जाता है। इवन कि अगर आपको हाइकिंग भी करनी है तो स्टिक चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए भी आपको 100 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। पर्सनली मैं हाइकिंग रिकमेंड करूँगी क्योंकि जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। एनीवे वापसी पे हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया था और रास्ता भी काफ़ी ख़तरनाक था। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सच बताऊं तो मैं और कहफ तो कांप रहे थे। वैसे रात के वक्त अंधेरे में पहाड़ों का सफ़र मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि रात का सफ़र ना ही करना पड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं कि घुप अंधेरा है और दूसरी तरफ खाई है। रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है, तो डर तो काफ़ी लग रहा था लेकिन ड्राइवर काफ़ी अच्छा था, इसलिए रास्ता कब कट गया इतना पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि रत्ती गली जाने का रास्ता चाहे कितना भी ख़तरनाक है, लेकिन एक मरतबा जब आप कुदरत के इन हसीन नज़ारों को अपनी आंखों से देख लेते हैं तो आपकी सारी मेहनत पूरी हो जाती है। बस एक रिक्वेस्ट जो कि मैं सब लोगों से करना चाहूँगी, जो लोग भी यहाँ विज़िट करते हैं, प्लीज़ इन जगहों को साफ़ रखें और अगर वो कुछ भी खाते हैं तो रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स वहाँ पर मत फेंकें। अपने साथ बैग लेकर जाएं और कचरा वापस लेकर आएं ताकि इन नज़ारों को और ख़ूबसूरत बनाया जा सके। तो इसी नोट के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से हम लोग और ब्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।